तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है बहुत ही एक अच्छा प्रश्न। प्रश्न यह है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कुछ दोष। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यता में बताया गया है कि जो परमाणु होते हैं उन्हें खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे बांटा नहीं जा सकता है। पहला इनका दोष हम पढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला दोष क्या है? तो डाल्टन के अनुसार परमाणु खंडित नहीं होते हैं। उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य है। लेकिन यह प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु क्या है? अविभाज्य नहीं है। परमाणु को विखंडित किया जा सकता है। ठीक, यह प्रमाणित हो गया है। यह प्रमाणित हो चुका है कि इसे भी छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि छोटे छोटे कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये छोटे छोटे कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन छोटे छोटे कणों में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। यह बात प्रमाणित हो चुका है। तो यह डाल्टन का क्या था? पहला दोष था। उन्होंने कहा था कि नहीं विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह विभाजित किया जा सकता है। अब इनका दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष यह है कि जो चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा होते हैं, तीनों क्या है? कार्बन परमाणुओं को बने होते हैं। कौन कौन? चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, ये तीनों जो होते हैं तो कार्बन परमाणु के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं? तो कार्बन परमाणु के बने होते हैं। ये जो तीनों है तो कार्बन परमाणु के बने होते हैं, किंतु इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है। इनके गुणों में इनके गुणों में क्या है? स्पष्ट अंतर है। क्या अंतर है? तो बहुत सारा अंतर है, जिसे डाल्टन ने समझाने में असफल रहे। जो डाल्टन थे इस बात को समझाने में वह असफल रहे कि इसमें तीनों में अंतर पाया जाता है, चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा में, जिसे जो डाल्टन थे समझाने में क्या रहे? असफल रहे। तो इनका दूसरा दोष हुआ। इनका दूसरा दोष पाया गया। तीसरा दोष क्या है? तीसरा दोष यह है कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार, माने उनके अनुसार, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही यहाँ परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। परमाणु
समान द्रव्यमान वाले होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, यह सही नहीं है। क्या बात यह है? यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं, क्योंकि तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं। यानी कि ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि तत्वों के तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। ये बात क्या है? ये डाल्टन का अगला दोष था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो समस्थानिक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। तत्वों के परमाणु के विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। इसी बात को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। चौथा चीज क्या है? चौथा क्या है तो परमाणु सिद्धांत के अनुसार, यानी कि डाल्टन के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। यानी कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार यह मान्यता है कि विभिन्न तत्वों के विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। इनकी डाल्टन के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। यानी कि डाल्टन के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। ये भी बात क्या है? गलत है। ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी हो सकते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु समान